सो फ्रेंड्स, सो फार जो हमने डिस्कशन किया वो मैंने लिखा है यहाँ पे। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट 1, 2 एंड 3 तीनों का लिखा है, और इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 3, बिटवीन 2 एंड 3, ये हमने लिखा है। और इसके ऊपर से भी हमको डायग्राम बनाना है। नाउ फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड the financial plan 3 has financial break even point of 3,60,000. So this is the financial plan 3. Financial plan 2 and 3 is going parallel, in which financial plan 2 is always better than 3. It starts from 8,40,000 and it starts from 10,93,333. That is the way it has like the starting point. So it is 10,93,333. Plan 1 and 3, this is, I'm sorry, plan 2 and 3, this is the plan 1, this is the plan 2. As far as the plan 1 and 3 is concerned, it has an indifference point of 23,76,000. So over here, this is the indifference point, 23,76,000. Again, between 2 and 3, there is an indifference point. It is 34,40,000. This is 34,40,000. And over here it is 23,76,000. This is the way we are required to draw the diagram. On x-axis we take independent factor EBIT, and on y-axis we take the dependent factor earning per share. Please draw the diagram. C question. Which alternative do you prefer? That is the question. Now friends, we already have found the earning per share for each of the financial plan. And we can see that, say, over here, the 1, 2, 3, for all the 3 financial plan, we have calculated the EPS. ये जो थर्ड फाइनेंशियल प्लान है उसका EPS सबसे ज्यादा है। तो क्वेश्चन में पूछा जाए से कौन सा फाइनेंशियल प्लान आप सिलेक्ट करोगे, तो आंसर आएगा थर्ड, सी फाइनेंशियल प्लान हमको प्रेफर करना चाहिए। चलो, राइट आंसर, this is the C question. On the basis of EPS calculation in A part of the question, comma, equity plan should be selected. Full stop. Please write an answer. How much would the EBIT need to increase before the next alternative would be best? That is the question. I want you to tell me answer of this question. सबसे पहले क्वेश्चन समझते कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ऐसा कहना चाहता है
How much would the EBIT need to increase before the next alternative would be the best? That is a question. देखो तीन ऑल्टरनेटिव हमको दे रखे हैं क्वेश्चन में, डेट, प्रेफरेंस और इक्विटी। अभी के हिसाब से अगर हमारा EBIT 15 लाख ही रहेगा जो पहले था, तो इक्विटी प्लान बेस्ट प्लान है। द क्वेश्चन इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन कि हम लोग हमारा बिजनेस क्या करने वाले हैं। हम लोग हमारा बिजनेस 40 लाख रुपए से एक्सपांड करने वाले हैं। We are going to expand our business by an amount of 40 lakhs. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डेट से अभी का हमारा अर्निंग 15 लाख है। 40 लाख रुपए बिजनेस पे डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो कमाई होने वाला है। ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला हमको, दैट से व्हाट वुड बी द ईपीएस इफ देयर इज नो इमीडिएट इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर ये 40 लाख रुपए हमको 1 रुपया भी कमा के नहीं देता है तो क्या करना चाहिए, ऐसा हमको पूछा। तो हमने तो बोल दिया कि हमको क्या करना चाहिए, इक्विटी प्लान में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका ईपीएस सबसे ज्यादा है। अभी मैनेजमेंट ऐसा पूछ रहा है कि ये 40 लाख रुपए कितना इनकम जनरेट करना चाहिए सो द नेक्स्ट प्लान वुड बी द बेस्ट। ऐसा हमको क्वेश्चन में पूछा है। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट, देखो डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में हमेशा डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर को सुपरसीड करता है, तो ये प्रेफरेंस शेयर को तो गिनना ही नहीं है। अभी बचा क्या, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, दैट इज इक्विटी शेयर्स। ओके, वी अंडरस्टैंड दैट से डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स में इंडिफरेंस पॉइंट क्या है। डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स में इंडिफरेंस पॉइंट है 23,76,000, यानी 23,76,000 के ऊपर दोनों फाइनेंशियल प्लान का ईपीएस सेम हो जाता है। वी अंडरस्टैंड दैट से अगर लिसन केयरफुली, ये एडिशनल 40 लाख रुपए 23,76,000 माइनस 15 लाख, अगर हमको ये 8,76,000 का अर्निंग जनरेट करके देगा, कितना, 8,76,000 का, then in that case so the debt plan would be better than equity plan। ऐसा हमको आंसर लिखना है। चलो डन, आंसर फर्दर। if additional investment is able to generate additional earning of rupees 8,76,000, then company is indifferent between debt and equity, full stop। if additional earning is less than 8,76,000, company should select equity plan else debt plan। In no case preferential capital plan would be selected।
फुल स्टॉप।